Okay, students, now we start with today's lecture, which is Bohr's atomic theory. ठीक है, बोहर एटॉमिक थ्योरी है। इससे पहले हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। बोहर्स एटॉमिक मॉडल हमारे पास एक साइंटिस्ट ने दिया था जिनका नाम था नील्स बोहर इन 1913। नील बोहर ने मॉडल दिया था, उनको जो सेकंड नेम था बोहर, उसके नाम से इनके मॉडल का नाम रखा गया बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, ये मॉडल भी हमारे पास एटम का ही है क्योंकि हमें इसमें अरेंजमेंट पता चलती है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। और ये भी क्या था, रदरफोर्ड के मॉडल की तरह ही है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि उसने एक्सप्लेन करने के बाद उसने हाइड्रोजन एटम की एग्जांपल भी दी थी कि हाइड्रोजन जो हमारे पास एटम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किस अरेंजमेंट में होते हैं। पोस्टुलेट्स का मीनिंग मैंने आप लोगों को बताया था, दोबारा बताती हूँ। एज्यूम टू बी ट्रू विदाउट प्रूफ, कि हमें कोई चीज़, नई चीज़ मिलती है और हम कहते हैं कि ये ठीक है। हमारे पास कोई नई थ्योरी आती है या कोई और चीज़, हम कहते हैं ये ठीक है विदाउट प्रूफ, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम कोई ऐसी चीज़ सुनी होती है तो हम कहते हैं अच्छा ये ऐसा ही है, और हम उसको एग्री करते हैं कि वैसा ही है। ठीक है, मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक थ्योरी आर एज फॉलोज। पोस्टुलेट मेन बातें क्या थी बोहर्स की? बोहर की बातें ये थी कि इलेक्ट्रॉन और एन एटम, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एन एटम, एटम के रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं। ये हमारा न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये जो लाइंस हैं सर्कल, इनको हम कहते हैं ऑर्बिट्स। ये ऑर्बिट्स हैं इतने सारे। ठीक है, और इन ऑर्बिट्स की अपना एक एनर्जी लेवल होता है। इन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो ऑर्बिट हैं उनके अंदर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऐसे इन ऑर्बिट्स के थ्रू रिवॉल्व करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसमें, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें, इस तरह। ठीक है, वैसे हमारे फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो हमारे पहले शेल में होंगे इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में हमारे पास चार इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इनको रिप्रेजेंट किया हुआ ऑर्बिट्स को E1, E1, E2, फिर E3, फिर E4। ठीक है, ये हैं एनर्जी लेवल्स। इनको हम एनर्जी लेवल्स कहते हैं। जब भी एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट 1 से ऑर्बिट 2 में जाता है या ऑर्बिट 2 से ऑर्बिट 1 में आता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है या फिर अब्जॉर्ब करता है, एनर्जी इमिट करता है, क्योंकि जो हमारे ऑर्बिट्स हैं ये एनर्जी लेवल्स हैं। ये हमारे पास बोहर ने कहा था हमें। ठीक है, ये लिखा हुआ है। ईच ऑर्बिट इज ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल। हर एनर्जी लेवल की अपनी फिक्स्ड एनर्जी होती है। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन हैं ऑर्बिट के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं डिस्टेंस के। जितना ज़्यादा वो न्यूक्लियस के करीब होगा उतनी ज़्यादा उसकी एनर्जी होगी, जितना दूर होगा उतनी कम एनर्जी होगी। ठीक है, थर्ड है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली दोज ऑर्बिट विच